नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में ठगी के गिरोह ने पिछले कुछ समय में अपनी जड़ें तेजी से फैलानी शुरू कर दी है और देखते ही देखते करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की खबरें सामने आई हैं, जिसने संगठित ठगी नेटवर्क की गहराई को दिखाया है। आम लोगों की मेहनत की कमाई को निशाना बनाकर ये गिरोह फर्जी निवेश योजनाओं, ऑनलाइन फ्रॉड और चिटफंड जैसे तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इतने शातिर तरीके से ये प्लान बनाते हैं कि किसी को इन पर शक ही ना हो पाए। तरह तरह के नामों तक का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े पद पर बैठे लोगों के नाम की आड़ में ये लोग खेल रचते हैं। क्या कुछ खुलासे हुए हैं इन शातिर ठगों के, आइए जानते हैं विस्तार से। साइबर ठगी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। वाराणसी में वर्दी की आड़ में चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है, जहां खुद को सेना का अधिकारी बताने वाला एक शातिर युवक बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठग रहा था। नकली दस्तावेज, फर्जी आईडी और झूठी पहचान के सहारे वो लोगों का भरोसा जीतता रहा, लेकिन एसटीएफ की सख्त कार्रवाई ने उसके पूरे खेल का अंत कर दिया। ये मामला न सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी है, बल्कि उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि कैसे सपनों और भरोसे का गलत फायदा उठाकर ठगी को अंजाम दिया जाता है। यूपी में साइबर ठगों पर बड़ा प्रहार। ठग भी लोगों को ठगने के लिए क्या क्या भेष बदलते रहते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है। यहाँ एक शातिर बदमाश सेना का फर्जी अधिकारी बन लोगों को नौकरी दिलाने का काम करता था। यूपी एसटीएफ ने अब उसे पकड़ लिया है। ठग धीरेन्द्र ने अपना गिरोह बना रखा था और खुद इसका मास्टरमाइंड था। सोमवार रात एसटीएफ ने उसे वाराणसी के कॉलोनी विभूति एनक्लेव के पास से गिरफ्तार कर लिया। ठग के पास क्या क्या मिला? अधिकारियों ने ठग धीरेन्द्र के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेना के आईडी कार्ड और कई बैंक कार्ड शामिल हैं। जांच में सामने आया कि पांडे बेरोजगार युवाओं को सेना, रेलवे, शिक्षा विभाग और अर्ध सैनिक बलों में नौकरी दिलाने का लालच देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। इन धाराओं में दर्ज हुआ केस। वो फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई बैंक खाते खोलकर इस पैसे का लेन देन करता था। वाराणसी के भेलूपुर थाने में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला यानी कि केस दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। सरकार ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय होकर अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही, संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही और गिरोह से जुड़े लोगों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी चल रही है। साफ है कि ठगी के इस नेटवर्क पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। आम जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में साइबर ठगी और फर्जी बैंक खातों का बड़ा खेल धाराशायी हुआ। पुलिस ने कार्रवाई में गैंग के सदस्यों को पकड़ा। डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ते लोगों के कदम और बैंक सिस्टम की सुरक्षा का दायरा क्या है, वो दिखाते हुए ये मामला उस खतरनाक सच को दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह तेजी से पनप रहे हैं और लोगों के खातों से बैठे बैठे पैसे निकाल रहे हैं, जिसको लेकर अब स्थानीय पुलिस ने सख्त कदम उठाया है और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर सबको सख्त चेतावनी दी है कि कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। अलर्ट मोड में यूपी पुलिस। बहराइच में साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जो लोगों के बैंक खाते में खुलवाकर उनमें अन्य जिलों और प्रदेशों से बड़ी मात्रा में रुपयों का लेन देन करता था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस को सूचना मिली कि ये गिरोह जिले में बड़े पैमाने पर लोगों के बैंक खाते खुलवाते हैं। इन खातों में साइबर ठगी के जरिए
पैसे मंगवाए जाते थे और बदले में खाता धारकों को कमीशन दिया जाता था। सूचना के आधार पर साइबर और सर्विलांस टीम ने जाल बिछाकर गिरोह के सरगना सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद कैफ, नूर अहमद, सुहेल, आमिर रामजी यादव और सत्येंद्र चौहान शामिल हैं। मोहम्मद कैफ को इस गिरोह का सरगना बताया गया, जबकि रामजी और सत्येंद्र चौहान खाता धारक हैं, जिनके खातों का उपयोग कर साइबर ठगी के रुपयों का लेन देन किया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 15,40,000 रुपए नगद और एक महिंद्रा SUV, एक नोट गिनने की मशीन, कई चेकबुक और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेज दिया है। अपराधियों पर गिरी गाज। न पद देखा जा रहा है न पैसा, सरकार सिर्फ कार्रवाई करती नजर आ रही। प्रदेश में भ्रष्टाचार, ठगी और काले धन के खिलाफ एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कहीं आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों की नकदी और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तो कहीं साइबर ठगों के गिरोह पकड़े जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर रिश्वतखोरी तक बड़े नाम भी जांच के दायरे में हैं। साफ है कि कानून का डंडा अब हर उस शख्स तक पहुंच रहा है जो आम लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। योगी सरकार अब भ्रष्टाचार और घोटालों के मामलों में पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही। एजेंसियां साफ संदेश दे रही हैं कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मामला बैंक से जुड़ा हो, किसी राजनीतिक व्यक्ति से। अगर आरोप सही पाए गए तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालिया कार्रवाई भी इसी बात का साफ संकेत है कि सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है और ठगी के खिलाफ यूपी पुलिस ने एक से एक शिकंजा कसा है और दोषियों को कानून के दायरे में लाने की पूरी कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के खिलाफ बहुत सख्त हैं। उन्होंने लगातार पुलिस और साइबर सेल को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी, फर्जी बैंक खाता या ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका मानना है कि डिजिटल दुनिया में तेजी से बढ़ रहे अपराधों से आम जनता के पैसे और भरोसे को खतरा है, इसीलिए अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। विशेष साइबर कमांडो टीमें तैयार। उत्तर प्रदेश पुलिस में साइबर कमांडो नाम से विशेष हाईटेक टीम तैयार की गई है। ये टीम खास तौर पर ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड और साइबर चोरी जैसे मामलों की जांच और रोकथाम के लिए काम कर रही है। इन पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि वो तकनीकी मामलों को आसानी से समझ और सुलझा सके। जागरूकता अभियान। सरकार और पुलिस जनता को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसके अंतर्गत छोटे बड़े प्रचार, वीडियो और संदेश जारी किए गए ताकि लोग फर्जी कॉल, फर्जी वेबसाइट या डिजिटल अरेस्ट जैसे फर्जी अफवाहों से सावधान रहें। लोगों को अपने पर्सनल डेटा, OTP और बैंक डिटेल शेयर न करने की चेतावनी दी जा रही है। साइबर अपराधों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई। सरकार और पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। गंभीर मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कोर्ट में मुकदमे दर्ज किए गए। कभी कभी ऐसे अपराधों पर भारी जुर्माने और लंबी सजा की भी बात कही गई है ताकि अपराधियों को डर लगे। साइबर शिकायतों पर त्वरित पुलिस जवाब। साइबर सेल और पुलिस अब शिकायतों को तेजी से देख रहे हैं। झूठे ऐप, फर्जी वेबसाइट या बैंकिंग फ्रॉड के मामलों को तुरंत ट्रैक करके आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर साइबर सेल ने पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाने जैसे कदम भी उठाए हैं। अपराधियों को कड़ी सजा देने की पहल। कभी कभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर फ्रॉड जैसे षड्यंत्रों में शामिल गिरोह पर सख्त कानून जैसे गैंगस्टर एक्ट भी लागू किया है ताकि डिजिटल ठगी को संगठित अपराध की तरह माना जा सके और अपराधियों को और कड़ी सजा मिले।
प्रदेश में लगातार हो रही ये छापेमारियां और खुलासे एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां घोटाले और ठगी के नेटवर्क ज्यादा दिन तक छिपे नहीं रह पा रहे। कानून का शिकंजा जितना तेजी से कस रहा है, उतना ही साफ संदेश सामने आ रहा है कि सिस्टम को कमजोर समझने की गलती अब भारी पड़ सकती है। आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और कितनी गहराई तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि फर्जीवाड़े के खिलाफ ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी और फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई पहले से कई ज्यादा तेज और कड़ी हो गई है। लगातार शिकंजे कसे जा रहे हैं। कानून के शिकंजे और सख्त निगरानी के बीच अपराधियों के लिए अब जगह नहीं बची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस का ये संदेश आम जनता के लिए भी साफ है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी बैंक खाते और किसी भी तरह की ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में हर आरोपी को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ताकि आम लोग सुरक्षित रह सकें और डिजिटल दुनिया में भरोसा बनाए रखा जा सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।